applause for legendary cricketer Moin Khan. And we must say, in the cricket's dance, Moin Khan's grace, with bat in hand, he found his place, his spirit roared, his skills refined, in every match his brilliance shined, and now in the field of real estate. बिल्कुल, और इसके साथ माइक पहुंचा दूं। एग्जैक्टली तब तक मैं रिक्वेस्ट करूंगी सरदार यासिर साहब से कि वो भी स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारे ऑनरेबल गेस्ट को ज्वाइन करें। वो इन सब कैसे एक्सपीरियंस है अब तक का आपका, कैसी जर्नी आपकी जा रही है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगा पहले नहीं हो रही थी लेकिन अब हो रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से बहुत बहुत तमाम लोगों को सलाम जो यहाँ मौजूद हैं, ऑल द डिग्नेटरीज, द टीम ऑफ फेयर डील, ऑफ कोर्स जिनकी वजह से माशाल्लाह जो अलीम भाई का एक आइकॉनिक विजन है इस मुल्क के लिए, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं चौधरी रऊफ साहब को भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा, जिस तरह इनकी टीम मेहनत कर रही है माशाल्लाह। एंड ऑफ कोर्स जो आपने भी बात की कराची के हवाले से, जो अलीम भाई का विजन है, बहुत से लोगों ने काम किया है कराची के, लेकिन ये हकीकतन मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ट्रेंड सेटर होगा। इस तरह का बीच रिजॉर्ट, नेचुरली मैंने दुनिया में बहुत ज़्यादा सफ़र तो किया है, बहुत सारे ऐसे रिजॉर्ट देखे भी हैं, बट अगेन पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ सोचना ही बहुत बड़ी बात होती, लेकिन अलीम भाई ने माशाल्लाह वो उस सोच को ऑन ग्राउंड करके दिखाने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा बीच रिजॉर्ट जो ट्रेंड सेटर है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए, ऐसा बीच रिजॉर्ट किसी ने देखा नहीं होगा। मैं दुनिया में बहुत जगह ट्रैवल किया, सबसे पहला डांसिंग फाउंटेन मैंने अमेरिका ब्लाजियो लास वेगस के अंदर देखा था, एंड देन अगेन जो सेकंड मेरी नज़र से गुजरा वो दुबई का फाउंटेन। लेकिन जिस तरह का ये फाउंटेन और इतनी खूबसूरत वैली के अंदर जो अलीम भाई का विजन है, जिस तरह प्रोजेक्ट हमारे साथ है, इस प्रोजेक्ट के अंदर मुश्ताक अहमद साहब हैं, हफीज़ साहब हैं, शाहिद अफरीदी, लेजेंड हिमसेल्फ माशाल्लाह, इन तमाम लोगों ने ये तमाम चीज़ें जिस विजन के साथ जुड़े, उस पे बेसिक जुड़ने की वजह यही है कि नज़र आ रहा है जो अलीम भाई इस मुल्क को देना चाहते हैं। आई थिंक ये इतनी खूबसूरत वेसिनिटी ये भी है, नेचुरली कराची की जो हमारा समंदर है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। उस इलाके में जिस तरह जो बीच रिजॉर्ट बनेगा, मैं समझता हूँ कि ऐसा बीच रिजॉर्ट आई डोंट थिंक सो कि हमारी अनफॉर्चुनेटली जो है 800 किलोमीटर्स की कोस्टल है, किसी ने सोचा भी होगा ऐसा आइकॉनिक बनेगा इंशाल्लाह ताला। सो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड ऑफ कोर्स ऑनर्ड to be a part of this vision of Aleem Bhai and of course Rauf Bhai's Fair Deal Marketing. इंशाल्लाह पार्ट व्यू बीच रिजॉर्ट्स पहचान बनेगा कराची की। और जब बात पहचान की, क्योंकि सरदार यासिर इलियास साहब भी साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद की पहचान सेंट टॉरस, और अब मैं कहता हूँ डांसिंग फाउंटेन भी ऐड होगी। तो डू शेयर योर कमेंट्स कि जब हम इस्लामाबाद की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, सेंट टॉरस एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट, और जब हम अब पार्ट व्यू सिटी आते हैं और इस प्रोजेक्ट को देखते हैं, डांसिंग फाउंटेन हो, हाउ डू यू सी दिस डेवलपमेंट? हमारे जितने दोस्त हैं यहाँ पे, अलीम खान साहब, आपकी पूरी टीम, चौधरी रऊफ साहब, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। इट्स अ ग्रेट प्लेजर बीइंग हियर। मुझे लगता है मैं अपने प्रोजेक्ट पे आया हूँ यहाँ पे, विच इज़ व्हाई आई हैव कम टू एंडोर्स इट। आई ऑलवेज हैव। अलीम खान साहब से लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी जब इसकी फाउंटेन की इनॉग्रेशन थी। जो खूबसूरती है इस पूरे प्रोजेक्ट की, इनकी टीम की जो विजन है, उस विजन को रियलाइज़ हर इंसान नहीं कर सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली जो पाकिस्तान के डायनामिक्स हैं, यहाँ के जो चैलेंजेस हैं वो अनकन्वेंशनल हैं। तो जो इन्होंने विजन सेट की थी कि एक डांसिंग फाउंटेन बनेगा, उस टाइम लाइन को जो इन्होंने सेट किया था, उस टाइम लाइन में इन्होंने डिलीवर किया, और ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है। मैं समझता हूँ कि ख्वाब देखना, उस ख्वाब की ताबीर देना लोगों को, उसी के साथ फिर जो ये लैंडस्केप आप देख रहे हैं, नेचुरल कॉन्टूर्स मेंटेन किए हुए हैं, जो बिल्डिंग्स हैं उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना, सारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, यूटिलिटीज़ देना, बिजली पानी गैस देना, तो ये सारा एक इकोसिस्टम जो इन्हें डिज़ाइन किया था उसको ऑन ग्राउंड लेके आए। आई थिंक ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दिस इज़ दी एलाइड एमेनिटीज़, लेकिन इसके पीछे जो एफर्ट्स हैं, जो दिन रात की मेहनत है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसका आई थिंक सबको एहसास होना चाहिए, और उसकी आई थिंक इनको खराजी तहसीन हम पेश करते हैं फॉर एवरीथिंग इज़ डन। पाकिस्तान में क्योंकि हम सब बिज़नेस कर रहे हैं, और ये हम बिज़नेस नहीं, हम जिहाद कर रहे हैं। एंड मेरी पूरी ख्वाहिश होगी, दुआ होगी कि अलीम खान साहब जैसे लोग कैबिनेट नहीं बल्कि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इन द फ्यूचर, बिकॉज वी नीड दोज इंडिविजुअल्स इन द फॉर्म्स जिनको एहसास है, जो इस चीज़ का एहसास रखते हैं। देखें, बुनियादी लॉजिक है, कॉमन सेंस है। जिसका स्टेक होगा वो मुल्क की बेहतरी चाहेगा और बेहतरी में पूरा किरदार अपना अदा करेगा कि वो इसका स्टेक है। जिसका स्टेक नहीं है वो एज अ टूरिस्ट आएगा और एज अ टूरिस्ट चला जाएगा।
تو ہمیں ایسے لوگوں کو لانا چاہیے جن کا اربوں کا, کروڑوں کا نہیں, اربوں کا اسٹیک اس ملک میں لگا ہوا ہے, تاکہ اس ملک کی بہتری کے لیے وہ فیصلے کر سکیں. دس از ون آف دوز انیشیٹیوز, ون آف دوز ایگزامپلس. ناٹ جسٹ اسلام آباد, لاہور میں یہ کام کر رہے ہیں, کراچی میں کام کر رہے ہیں, تو ایک نیشنل انیشیٹیو لے کے, ایک نیشنل ڈرائیو لے کے اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. ان کے پاس اپرچونیٹیز اور بھی بہت ہیں. یو کین ایزلی گو ابراڈ, باہر یو کے میں, یو ای میں اس لوگوں کو نیشنلٹیز مل جاتی ہیں, لیکن اس کے باوجود سارا سرمایہ یہاں پہ لگانا, اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی انہوں نے یہی رکھا ہوا ہے. ان کی نیکسٹ جنریشن بھی انشاءاللہ پاکستان میں انوالو ہے, ان کے اسٹیک یہاں پہ ایک فیوچر ہے. جنریشن از ہیئر. ایگزیکٹلی. یاسر صاحب صرف دعائیں ہی کریں گے یا کوئی کچھ اور بنائیں گے بھی یہاں پر؟ ہم جب آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. لائک آئی سیڈ دس از مائی اون پروجیکٹ. آپ سمجھیں کہ میں خود اس میں انوالو ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سر. تھینک یو سو مچ موئن صاحب, یاسر صاحب.